नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर टोटल 49 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इसी के साथ साथ इलेक्शन का 5वां चरण भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ और अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव ही बचे। जब तक ये वीडियो एडिट हो रही है उस टाइम के डेटा के मुताबिक 5वें चरण में कुल 60.48% वोटिंग हुई। पिछले चरण की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.05% और सबसे कम महाराष्ट्र में 54.33% वोटिंग हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिकॉर्ड तोड़ 40 साल के बाद 50% से ज्यादा मतदान हुआ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लोकसभा के चौथे चरण के अलावा उड़ीसा विधानसभा फेज 2 की 35 सीटों पर भी चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि 5वें चरण में किसकी लहर रही और छठे फेज में कहां चुनाव होने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हो गया, जहां सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 76.05%, सबसे कम महाराष्ट्र में 54.33% मतदान हुआ। इसके अलावा उड़ीसा विधानसभा के सेकंड फेज की 35 सीटों पर 69.34% मतदान हुआ। झारखंड की गांडे विधानसभा सीट पर 68.26% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52.25% वोटिंग हुई। आइए अब 5वें चरण में स्टेट वाइज डेटा की बात करते हैं। 5वें चरण में बिहार में 54.85%, जम्मू एंड कश्मीर में 58.17%, झारखंड में 63.09%, लद्दाख में 69.62%, महाराष्ट्र में 54.33%, उड़ीसा में 69.34%, उत्तर प्रदेश में 57.79% और वेस्ट बंगाल में 76.05% वोटिंग हुई। 7 चरणों की लोकसभा सीटों में सबसे कम सोमवार को 49 सीटों वाले 5वें चरण में सबसे कम वोटिंग हुई। हालांकि ये डाटा वक्त के साथ बदल जाएगा, पर उस हिसाब से भी सबसे कम वोटिंग इसी फेज में हुई, क्योंकि हमने देखा कि पहले चरण में 66.14% थी, दूसरे चरण में 66.7% थी, तीसरे चरण में 65.68% थी और चौथे चरण में 69.16% वोटिंग हुई थी। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या इसके पीछे बढ़ती गर्मी है या इस कम वोटिंग की वजह से रिजल्ट में कितना फर्क पड़ने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगर कुछ हॉट सीट्स पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ उसकी बात करें तो राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर 57.85%, जहां 2019 में सीट पर हमने देखा था कि 56.34% मतदान हुआ था। ऐसी स्मृति ईरानी के अमेठी सीट पर 54.17%, जहां 2019 में 54.08% मतदान हुआ था और राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट पर 52.03%, जहां 2019 में 54.78% मतदान हुआ था। सबसे खास बात यह थी कि इस बार भी चौथे चरण की तरह श्रीनगर सीट की तरह ही बारामूला में भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। बारामूला सीट पर इस बार 56.02% वोटिंग हुई। इससे पहले 1984 में यहाँ 61.09% वोट पड़े थे। 2019 में यहाँ 34.6% मतदान हुआ था, यानी उसके मुकाबले इस बार लगभग 22% का इजाफा देखने को मिला। इसी के साथ साथ पत्थरबाजी का गढ़ माने जाने वाले सोपोर और पहलगाम में भी मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। सोपोर में हुर्रियत नेताओं का दबदबा हुआ करता था जो वोट करने का बहिष्कार करते थे, पर इस बार ऐसा नहीं देखा गया और इस बार वोट करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बारामूला एलओसी के काफी नजदीक है, इसलिए भी इस साल यहाँ इतनी अच्छी वोटिंग देखना भी एक अच्छा समाचार है। हालांकि 5वें चरण में पिछले 3 साल का अगर चुनावी विश्लेषण करें तो पिछले 3 साल में इन सीटों पर 63% से कम ही मतदान हुआ है। 2009 में भी जब कांग्रेस का समय था तब इन सीटों पर सिर्फ 51.22% मतदान हुआ था और जब 2014 में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी, यानी कि पहली बार काफी अच्छे अंतर से 60.61% वोटिंग हुई थी और 2019 में भी 62.03% ही मतदान हुआ था। अब 2024 में 60.48 मतदान हुआ है। हालांकि ये डाटा जब तक वीडियो शूट होकर एडिट होगी तब तक इस डेटा में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यानी कि 2024 वाले डेटा। मतदान के बीच एक्टर अक्षय कुमार ने पहली बार वोट डाला, क्योंकि वे भारत के नागरिक नहीं थे। अब पहली बार नागरिकता हासिल करने के बाद उन्होंने पहली बार मतदान किया। मतदान के दौरान छुटपुट घटनाएं भी हुई, जैसे बिहार के सारण में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जहां गोलीबारी में 1 की मौत और 2 लोग जख्मी हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के एक जवान की मौत भी हो गई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई। मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना यूबीटी के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ली। अब इसके साथ ही 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक जहां 380 सीटों पर मतदान हुआ था और अब 5वें चरण की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बाकी 2 चरण में 114 सीटों पर वोटिंग होनी जारी है और अभी होगी। छठे चरण में दिल्ली की 7, यूपी की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीट और उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों का भी भविष्य तय होगा। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी। सभी की निगाहें दिल्ली चुनाव पर रहेंगी। देखना होगा कि छठे फेज का समीकरण क्या कहता है। चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।